ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार भाइयों बहनों बुजुर्गों माताओं दोस्तों मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का भक्ति बाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने पीछे से हुए प्रोग्रामों को देखा होगा। आज इस अवसर पर मैं दीपावली पर की जाने वाली लक्ष्मी माता जी की विशेष पूजा का लाभ और पूजा की विधि का वर्णन करूंगा। सामग्री, सबसे पहले माता लक्ष्मी की पूजा के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। माता लक्ष्मी और गणेश जी की एक मूर्ति हो या फिर माता लक्ष्मी की आपके पास फोटो हो। दूसरा, आप 7 गोमती चक्र मार्केट से ले लीजिए। कमल गट्टे की माला एक ले लीजिए और 7 कौड़ी ले लीजिए या 5 कौड़ी ले लीजिए। हल्दी 5 या 7, सुपारी 5 या 7, लौंग 5 या 7, इलायची 5 या 7 और पीली सरसों 20 से 30 ग्राम ले लीजिए। और कमल का एक फूल ले लीजिए और एक लाल कपड़ा ले लीजिए। रोली ले लीजिए और दिया 5 या 7 जो घी के दिए होंगे उस समय पूजा के समय जलेंगे। धूप बत्ती, अगरबत्ती, फल, मिठाई और धूप बत्ती ले लीजिए और एक चांदी का बर्तन ले लीजिए जिसमें पानी रखिएगा और एक चम्मच चांदी का ले लीजिएगा। इस पूजा को करने से पहले इतना सारा आपको इंतजाम करने के बाद सबसे पहले लाल कपड़े को बिछा दीजिए। उसके ऊपर माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। अगर मूर्ति नहीं है तो फोटो रख दीजिए और एक दीपक जलाइए और दीपक जलाने के साथ अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइए। और जलाने के बाद सबसे पहले अपना हाथ धो लीजिए एक चम्मच से पानी से और आप एक चम्मच से 3 बार पानी लेके अपने दाहिने हाथ से पी लीजिए और उसके बाद दोबारा हाथ धोइए और धोने के बाद अब आपको पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाइए रोली से और उसके बाद माता लक्ष्मी को तिलक लगाइए और तिलक लगाने के बाद आप घी के दिए जलाइए। 7 घी के दिए आपको जलाने हैं और एक सरसों का तेल का दिया जलाना है। इतना करने के बाद अब एक एक चीज को माता लक्ष्मी पे चढ़ाते जाइए। गोमती चक्र 5 या 7 इनको चढ़ाइए। कमल गट्टे की माला जो है ये माता लक्ष्मी के गले में पड़ेगी। माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला बहुत पसंद है। और 5 या 7 कौड़ी को चढ़ाइए। हल्दी 5 और 7 चढ़ाइए जो भी आपने लिया है। सुपारी 5 या 7 चढ़ाइए। लौंग 5 या 7 चढ़ाइए। इलायची 5 या 7 चढ़ाइए। सरसों चढ़ाइए। कमल का आपने फूल अगर ले रखा है तो कमल का फूल चढ़ाइए और इसके बाद माता से पूजा करिए। और पूजा करते समय आप उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए आपके घर लक्ष्मी नारायण के साथ सदा घर में निवास करें और आपको किसी तरह की कोई धन से जुड़ी हुई परेशानी ना हो। और अगर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं तो इस मंत्र का जाप करके जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। मैं दोबारा इस मंत्र को बता रहा हूँ। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को अगर आप 108 बार जाप कर सकते हैं तो करिए और अगर इससे कम कर सकते हैं 11 बार 21 बार तो इसका जाप करिए। ये पूजा आपको इस तरह से करनी है। ये सब चढ़ाने के बाद आपको आखिर में आपने जो मिष्ठान लिया है वो माता को चढ़ाइए, फल चढ़ाइए और ये सब करने के बाद हाथ जोड़ के आखिर में मंत्र दोबारा करना चाहें कर लीजिए, दोबारा करना चाहें कर लीजिए 108 बार या जो आपको ठीक लगे कर लीजिए। अगर मंत्र नहीं भी करते हैं तो इतनी पूजा आपको करनी है। और ये पूजा तो आप शाम को लग्न के समय कर सकते हैं और इसका विशेष महत्व उन लोगों को होता है जो व्यापारी होते हैं और जिनका बिजनेस होता है, दुकान होती है, फैक्ट्रियां होती है। इस पूजा को सिग्न लग्न में
रात को 12 बजे के बाद सिंह लग्न शुरू होता है, उसमें भी ये पूजा इसी तरह की जाती है। उसका विशेष महत्व होता है। आपकी ये पूजा जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाएगी, आपका साल पैसे से उसी हिसाब के साथ आगे बढ़ेगा। आपने जितनी भक्ति शक्ति करी है यहाँ पर पूजा में, और अगर सिंह लग्न में इस पूजा का दोबारा से आपने किया है इसी तरीके से, तो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। आपका बिजनेस, दुकान सब कुछ चलेगी और आप खुद देखेंगे इसका क्या फायदा हो रहा है। इस तरह से आपको दीपावली की ये विशेष पूजा इस तरह से करनी है। धन्यवाद।